जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ अब राज्य के सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 9वीं से 11वीं में नामांकन के लिए बोर्ड की इजाज़त लेनी होगी। कक्षा 9वीं से 11वीं में दाखिले के लिए अब विद्यार्थियों की सारी जानकारी स्कूल को रीजनल ऑफिस में भेजनी होगी। कई बार 10वीं के बाद छात्रों को अपने ही स्कूल में नामांकन नहीं मिलता है क्योंकि उनके नंबर कम होते हैं। इस नए नियम के मुताबिक अगर छात्र अपने ही स्कूल में नामांकन ले रहे हैं तो उन्हें दिक्कतें नहीं होगी, लेकिन अगर विद्यार्थी स्कूल बदल रहे हैं तो उन्हें कारण बताना होगा। साथ ही इससे संबंधित कागजात बोर्ड को भेजनी होगी। इधर राज्य के बेरोजगार विद्यार्थियों के द्वारा राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ कल डिजिटल अभियान चलाया गया। यह अभियान ट्विटर अभियान है जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा राज्य सरकार को हैशटैग हेमंत सरकार रोजगार 2 के साथ ट्वीट रिट्वीट किया गया। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, आज 8 सितंबर को झारखंड कैबिनेट की मीटिंग होनी है, इसीलिए यह अभियान आज भी हैशटैग हेमंत सोरेन रोजगार 2 के साथ चलाया जाएगा। यह डिजिटल अभियान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों पर रिक्त पड़े अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया प्रकाशित करने और इस नियुक्ति प्रक्रिया को ससमय संपन्न करने के मांगों को लेकर है। इधर राज्य में मैट्रिक तथा इंटर के छात्रों की परीक्षा की तैयारी को देखते हुए महीने में 2 बार टेस्ट लेने की तैयारी चल रही है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसकी योजना तैयार कर रहा है। 40% पाठ्यक्रम में कटौती के बाद संशोधित पाठ्यक्रम जारी होने के बाद ही यह टेस्ट शुरू किया जाएगा। इसमें संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह टेस्ट बच्चे अपने घर से ही दे सकेंगे। उन्हें यह छूट दी जाएगी कि सवालों का हल किताबों से खोज कर दें ताकि उन्हें परीक्षा का भय दूर किया जा सके। इधर सीसीएल ने कुल 1565 अप्रेंटिस पदों पर बहाली के लिए 5 अक्टूबर तक आवेदन मांगा है। इन पदों के लिए अप्रेंटिस india.org वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 5 अक्टूबर तक जिन अभ्यर्थियों की उम्र 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं है, वही अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इधर राज्य के एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक बोकारो में हुई। बैठक की अध्यक्षता शहजाद हुसैन ने किया। इस दौरान टेट पास पारा शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि पूरे झारखंड में 3000 ऐसे पारा शिक्षक हैं जिन्हें 1000 से लेकर 2000 रुपया तक कम मानदेय दिया जाता है। इन्हें टेट पास आधारित मानदेय अगर सरकार नहीं देती है तो एकीकृत संघर्ष मोर्चा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इधर सीबीएसई ने पहली बार माना है कि स्कूल विद्यार्थी और अभिभावक बोर्ड के बनाए गए अटेंडेंस संबंधित नियमों को गंभीरता से नहीं मानते हैं। कम हाजिरी के लिए कागजात और प्रमाण पत्र भी जमा नहीं किया जाता है। ऐसे में अब बोर्ड ने कहा है कि स्कूल अभिभावकों और विद्यार्थियों को अटेंडेंस से जुड़े नियमों के बारे में बताएं। स्कूलों को उन विद्यार्थियों का रिकॉर्ड तैयार करने को कहा है जो नियमित क्लास नहीं आते हैं। साथ ही इससे संबंधित अभिभावकों को सूचना देने को कहा गया है। अब हर शैक्षणिक सत्र में 1 जनवरी तक अटेंडेंस कैलकुलेट किया जाएगा। इधर राज्य में शिक्षक तबादला नीति में संशोधन को लेकर राज्य के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया। शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण नियमावली में संशोधन की जाएगी। राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो की इस पहल के लिए राज्य के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने अपनी खुशी व्यक्त की। इधर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी सरकार की नहीं बल्कि देश की होती है और 30 साल के बाद पहली बार देश की आकांक्षाओं से जुड़ी नई नीति बनाई गई है। श्री नरेंद्र मोदी ने कल सोमवार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन में कहा कि सरकार की ओर से बीते दिनों नई शिक्षा नीति का ऐलान कर दिया गया है जिस पर अभी मंथन जारी है। देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति और व्यवस्था के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि शिक्षा नीति पर सरकार का दखल कम होना चाहिए क्योंकि शिक्षा नीति पर जितना अधिक शिक्षक, अभिभावक और छात्र छात्राएं जुड़ेगी उतना ही उसकी प्रासंगिकताएं बढ़ेगी।
इधर राज्य के सभी मान्यता प्राप्त कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई होती है, लेकिन इंटर शिक्षकों को पिछले 7 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। इंटरमीडिएट शिक्षक संघ के सचिव श्री अवधेश कुमार ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में किसी भी नौकरी करने वालों का पेमेंट नहीं रोकने को कहा गया है, लेकिन पिछले 7 माह से राज्य के इंटरमीडिएट शिक्षकों को मानदेय नहीं दिया गया है। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, पूरे राज्य भर में लगभग 6000 इंटरमीडिएट शिक्षक कार्यरत हैं। इधर राज्य के नेतरहाट विद्यालय में शिक्षकों की काफ़ी कमी है। कारण है कि कुल 47 पद स्वीकृत होने के बावजूद 17 पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसमें 3 शिक्षक जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कई विषयों में मात्र एक ही शिक्षक हैं। ऐसे में विद्यालय के पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। जानकारी के लिए बता दें, तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लिए कुल 46 पद स्वीकृत हैं, जिसमें मात्र 28 ही कार्यरत हैं। प्राचार्य के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर रोस्टर तैयार कर राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन विभाग के द्वारा सहमति नहीं मिलने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। जानकारी के लिए बता दें, विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है, जिसमें 500 विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययनरत हैं। इधर कल 7 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए, जिस पर उन्होंने कहा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसे बनाने के लिए सभी राज्यों के साथ खुले मन से चर्चा होनी चाहिए थी। इस नीति के बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और परामर्श का अभाव है। आज जब शिक्षा नीति बनकर तैयार हो गई है, तब केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों के साथ इस पर चर्चा कर रही है। अच्छा होता इस पर पहले बात होती और सभी राज्य सक्रिय रूप से इसे बनाने के लिए अपनी भागीदारी निभाते। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।